जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं। जिनके पास मोबाइल है, लाइट वाले स्टेज पर लाइट दो। लाइट वाले अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो स्टेज पर जल्दी लाइट दें। दोस्तों, मोदी ने आज अपनी रैली में कहा, दिन में एक तो फ्लैश लाइट जलवाई मोबाइल फ़ोन की। अभी मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा, मैं थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूं। दिन में लाइट जलवाई, मोबाइल के फ्लैश लाइट जलवाई, और उसके बाद में कहा कि जब इतना उजाला है तो फिर लालटेन की क्या ज़रूरत है। अब फर्ज कीजिए कि आपके इलाके में लाइट नहीं आ रही है और आपका विधायक आपसे कह दे, अरे जब फोन में फ्लैश लाइट है तो खंबे से लाइट लेकर के क्या करोगे जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही तो किया ना, यही किया ना। लालटेन का यानी कि आरजेडी का विरोध करते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये बात कहां तक पहुंचेगी और कैसे भाजपा को ही उल्टी पड़ जाएगी, ये शायद भूल गए। और ये तब होता है जब हार का डर जो है, भाषाई बौखलाहट और तर्क जो है वो नाली में गिरने लगते हैं। तब इस तरीके की भाषा, तब इस तरीके के बातें मुखार बिंदु से निकलने लगती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शायद यही हुआ, और न सिर्फ ये हुआ बल्कि सारी की सारी पोल पट्टी भी खुली। एक तरफ जिस मंच से मोदी जी ये कह रहे थे ना कि जब मोबाइल में लाइट है और दिन में जब लाइट जलवा दी, ये तो वही बात हो गई ना। पहले जा तो दिन में तारे दिखाने वाली बात हो गई, मोदी जी दिखा रहे थे, हर काम इसी तरीके से किया है। और जब मोबाइल में फ्लैश लाइट है तो फिर आपको लाइट की क्या जरूरत है। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, भाई साहब नरेंद्र मोदी जी मंच पर थे और लाइट कट गई, इतनी भयंकर बेइज्जती हुई। सब कुछ बताने जा रहा हूं, और भी बहुत सारी खबरें हैं उत्तर प्रदेश और बिहार से जुड़ी हुई। योगी आदित्यनाथ सरकार का धर्म परिवर्तन कानून को लेकर के एक बड़ी खबर है, उस पर, और कैसे इंटरनेशनल मंच पर नरेंद्र मोदी घिरते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा ये भाषण सुनिए, एक स्पीच का छोटा सा हिस्सा। जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं। जिसके पास मोबाइल है, अच्छा आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? देख लीजिए, एक बात बताइए, ये मेरे पास फोन है और इस फोन में अगर मेरा फ्लैश काम कर रहा है और मेरे घर पर 24 घंटे से 6 घंटे से 12 घंटे से 8 घंटे से लाइट नहीं आ रही है, और सामने से बिजली विभाग का आदमी को मैं फ़ोन करूं या किसी जनप्रतिनिधि को फ़ोन करूं और फ़ोन लगा करके कहूं कि भाई साहब लाइट नहीं आ रही है, और उधर से अगर कोई ये कह दे कि अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन करो, और जब इतनी लाइट है तो आपको लाइट की ज़रूरत क्या है, तो आप ईमानदारी से बताइएगा आपका क्या मन करेगा। ये नहीं मन करेगा कि फ़ोन में घुस के ही मारूं, यही मन करेगा। और उसी तरीके से दो कौड़ी की जाहिलियत वाली भाषा का इस्तेमाल, तर्कों का इस्तेमाल किया गया। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल इसलिए करना पड़ रहा है कि आप ये समझिए कि इतनी बड़ी बेवकूफ़ी प्रधानमंत्री स्तर का कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है, जो नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब आप ये सोच लीजिए, सिर्फ फर्ज कर लीजिए, वैसे भी बिहार में क्या लाइट की स्थिति है, किस तरीके से बिजली का प्राइवेटाइजेशन है, प्रीपेड मीटर्स का बवाल इतना भयंकर है, और उसके बीच में नरेंद्र मोदी जी जनता को इस तरीके से बेवकूफ़ बना रहे हैं। दिन में अगर आप मोबाइल फ़ोन की लाइट जलवा रहे हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ ना कि आप जनता को दिन में तारे दिखला रहे हैं। और दिन में तारे दिखलाने का जो मुहावरा है वो कहाँ से प्रचलित हुआ, ये हर कोई जानता है। और अगर कोई आप में से नहीं जानता है तो एक बार गूगल कर लीजिएगा, आपको नरेंद्र मोदी जी के इस भाषण के इस हिस्से का सही सटीक आकलन जो है वो समझ में आ जाएगा। अब इसी पर मंजीत घोषी लिखते हैं कि मोदी जी कहते हैं फ्लैश लाइट जलाइए और बताइए इतने रोशनी में लालटेन की जरूरत है क्या। मंदबुद्धिपना ये सब भीषण धूप में दिन के वक्त पूछा जा रहा है। अंधभक्त भी फ्लैश लाइट जलाकर कह रहे हैं कि रोशनी हो गई। क्या हालत हो गई है यार इस देश की, आप सोचो क्या हालत हो गई है। कहा गया लाइट जलाइए और लोग लाइट जला रहे हैं।
अंधभक्ति की पराकाष्ठा देखिए। और ये वही अंधभक्त हैं जिनके घर में 6 घंटे बिजली नहीं आएगी तो औंधे औंधे पड़े रहेंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं, कहेंगे नहीं। तो बात वही सटीक साबित होती है। कोड़ा खा लेंगे, कोड़े मारे जाएंगे, ठीक है, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ेंगे, वही स्थिति। और मोदी जी ये बात जानते हैं, समझते हैं। एक और बात मैं दिखाता हूं। जब नरेंद्र मोदी जी इस रैली में संबोधित कर रहे थे, उससे पहले क्या हुआ, कहना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक वीडियो दिखाऊंगा, वो सुन लीजिए और सब कुछ साफ हो जाएगा। झूठ का झूठ और सच का सच हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने मंच से कैसे रस्सी को सांप बनाया, उसका सच मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए जरा इसको। लाइट वाले स्टेज पर लाइट दो। लाइट वाले अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो स्टेज पर जल्दी लाइट दें। भरे मंच पर लाइट की स्थिति की ये स्थिति है दोस्तों, भरे मंच से लाइट काट दी गई। मेरी बात सुन रहे हैं तो स्टेज पर जल्दी लाइट दें। लाइट ही चली गई, स्टेज पर लाइट नहीं थी। और उसके बाद लाइट का ही उदाहरण बनाया, मोबाइल फ्लैश लाइट से उसको जोड़ दिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी को यह पता है कि जनता और जो भक्त हैं वो भारतीय जनता पार्टी के झांसे से अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। इसीलिए इस तरीके की बात दोस्तों कही गई। इस भाषण का एक और हिस्सा मैं आपको दिखाना और पढ़ाना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया। आपकी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से भाषाई मर्यादा को तार तार किया नरेंद्र मोदी ने। कहा कि एक तरफ एनडीए है, नीतीश जी, मांझी जी, उपेंद्र जी, चिराग पासवान जी का सूझबूझ से भरा नेतृत्व है। इसको भाजपा की हमारी टीम दिलीप जी, सम्राट जी, विजय सिन्हा जी से और मजबूती मिलती है। दूसरी तरफ लाठियां भांज रहा महागठबंधन है। ये लोग कैमरे पर आकर के कुछ भी बोलें, लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे की खाल खींच रहे हैं। इस महागठबंधन में अटक दल हैं, लटक दल हैं, घटक दल हैं, झटक दल हैं और पटक दल हैं। अच्छा, मोदी जी की एक खासियत है, मोदी जी कविता करने में बड़ा माहिर है। अनुप्रास अलंकार बड़ा अच्छा आता है इनको। कैसे किसी को कहां से कहां तार जोड़ देना है, राइम बननी चाहिए इनकी भाषण में। इनका भाषण गद्य में नहीं, काव्य में होता है। और यही काव्य आदमी सुनता हुआ चला आ रहा है, भाजपा पढ़ती हुई चली आ रही है और देश का भट्टादार करती हुई चली आ रही है। और यही लटक झटक पटक जैसे जो उदाहरण दे रहे हैं मोदी जी, इसको अगर तथ्यों की कसौटी पर रख करके देखेंगे तो सम्राट चौधरी हत्या के मुकदमे में अपराधी, विजय सिन्हा को गांव से भगाया जा रहा, उप मुख्यमंत्री वोट मांगने जा रहा तो उसको लोग भगा दे रहे हैं। मांझी जी अभी 4 दिन पहले तक धमका रहे थे, कह रहे थे हम नीतीश जी के साथ हैं, नीतीश जी को सीटें कम मिली हैं। चिराग पासवान अलग दबाव बना रहे थे, लेकिन कोई सवाल क्यों करेगा? नरेंद्र मोदी जी ने इतना जबरदस्त तरीके से झूठ का पुलिंदा बांधा है तो कोई क्यों ही कुछ पूछेगा। और अगर पूछना चाहेगा भी तो ना उसके पास, बेचारे के पास माइक है और मंच से खड़ा तो वो 500 मीटर दूर है। उसको तो सिर्फ मोदी जी का झूठ सुनाई पड़ रहा है कानों में, दिखलाई भले ना पड़ते हों, इतना दूर। तो एक तरफा भाषण में मोदी जी ने जितना झूठ हो सका उतना बोला, और जितनी भाषाई मर्यादा पर निचले स्तर पर गिर सकते थे उतना गिर गए। और ये सब तमाम सारी बातें, तमाम सारी चीजें ये बतलाती हैं, दिखलाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का गठबंधन बुरी तरीके से बिहार में फ्लॉप हो चुका है। इसी रैली में मंच पर किस तरीके से चिराग पासवान को अपमानित किया गया, उसका एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले उस वीडियो को पीछे की पृष्ठभूमि बता दूं। दरअसल मंच पर जो मंच संचालक था वो बोल रहा था और उसने कहा कि चिराग पासवान बेहद कम टाइम में संक्षेप में अपनी बात रखें, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत मना किया, कहा कि नहीं, चिराग पासवान नहीं, नीतीश कुमार जाए। चिराग पासवान को मना कर दिया। और इसी भाषण में, इसी मंच पर, इसी स्पीच में क्या कह रहे थे कि चिराग पासवान, नीतीश कुमार जैसे लोग हैं उनके गठबंधन में। सुन लीजिए कि क्या चल रहा है मंच पर, देख लीजिए आप खुद। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता माननीय चिराग पासवान जी से निवेदन है कि चंद शब्दों में अपनी बात रखने का काम करेंगे। माननीय चिराग पासवान जी, बिहार के विकास पुरुष, एनडीए गठबंधन की धारा को आगे बढ़ाने वाले, जंगल राज को समाप्त करने वाले ऐसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हम लोग के बीच उपस्थित है। एक बार नारा दीजिए, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, विकास पुरुष जिंदाबाद।
तो ये स्थितियां दोस्तों बन रही हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी की रैली में महिलाओं का मंगलसूत्र चोरी हो गया दोस्तों। अब महिलाएं कह रही हैं कि 500 के चक्कर में 30,000 का घाटा हो गया। देख लीजिए जरा क्या कुछ हुआ है, झुमके चोरी हो गए हैं। देखिए, रिपोर्टर है मेरे ख्याल से जी मीडिया या एबीपी न्यूज़ के, आईडी कुछ ऐसी लग रही है, और वो महिलाओं से बात कर रहे हैं, जिसमें ये बात महिलाएं कर रही हैं कि उनका इस रैली में जो है झुमके चोरी हो गए हैं। साफ तौर पर इन महिलाओं का आरोप है। मंजीत घोषी ने ये वीडियो जारी किया है और इसमें यही बताया गया कि महिलाओं में भारी रोष, 500 के चक्कर में 30,000 का घाटा, वोट चोर की रैली में झुमका मंगलसूत्र चोरी, ये बात कही गई। उधर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी की क्या छवि बन रही है, क्या स्थितियां बन रही हैं, उसका एक अंदाज़ा मैं आपको दे देना चाहता हूं, और उसके बाद इस पर रवीश कुमार ने क्या कुछ कहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, नो बायलैटरल विद ट्रंप एज मोदी टू स्किप एशियन मीट। एशियन मीट में भी नहीं जाएंगे नरेंद्र मोदी। इससे पहले गजा समिट में नहीं गए थे, उससे पहले और भी यूएन में नहीं गए थे, कोई भी भाषण नहीं हुआ। तो लगातार बैक टू बैक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आइसोलेट होने के बाद, खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद, नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर से अपनी उपस्थिति को खत्म कर लिया है, अपने चेले चपाटों को भेजते हैं। अब इस पर लोग जो है लिख रहे हैं, कह रहे हैं, ये देखिए गौरव पांधी लिखते हैं कि मोदी इज अ कवर्ड, अ बुली हु कैन नॉट स्टैंड अप टू अ बिगर बुली। साफ तौर पर बताया कि एक बुली अपने से बड़े बुली के सामने नहीं खड़ा हो सकता। मोदी इज स्किपिंग एशियानेट बिकॉज ट्रंप विल बी अराउंड एंड मोदी कैन नॉट फेस हिम। इंडियाज इंटरेस्ट आर सेकेंडरी इन फ्रंट ऑफ मोदी एंड हिज PR इज इमेजरी। साफ तौर पर बताया गया कि ट्रंप को के सामना करने की हिम्मत नहीं है नरेंद्र मोदी ने, और इसीलिए वो एशियन समिट में नहीं जा रहे हैं। इसी पर रवीश कुमार ने एक वीडियो किया है, और वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा है, कुछ सेकंड्स का, इसको जरा सुनिए और उसके बाद आगे की बात। लेकिन सोचिए, दुनिया में भारत की क्या छवि बन रही है। एक के बाद एक सम्मेलनों में प्रधानमंत्री मोदी नहीं जा रहे हैं, और वहीं नहीं जा रहे हैं जहां ट्रंप आ रहे हैं। टकराते ही क्या ट्रंप बोल देंगे, इसे लेकर इतनी चिंता क्यों है। ट्रंप पर कभी कभी भरोसा भी करना चाहिए कि वे मिलते ही ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे जिससे किसी को शर्मसार होना पड़ जाए, जैसा उन्होंने व्हाइट हाउस में दिवाली मिलन के समय वॉशिंगटन में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा को सबके सामने कह दिया कि आपके PM से बात हुई है। I just spoke to your Prime Minister today. We had a great conversation. We talk about trade. We talk about a lot of things, but mostly the world of trade. He's very interested in that. Although we did talk a little while ago about let's have no wars with Pakistan. अब इसके बाद क्या रह जाता है। भारत के राजदूत उनके सामने कह तो नहीं सकते थे कि राष्ट्रपति जी आपकी सूचना गलत है। मुझे नहीं पता ट्रेड को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने आपसे क्या बात की है, पाकिस्तान के साथ युद्ध को लेकर क्या बात की है। अगर ट्रंप भरी महफिल में भारत के राजदूत से इस तरह की बातें कर सकते हैं, तो क्या इसी वजह से यह डर बैठ गया है कि कुआलालंपुर में या शर्म अल शेख में सबके सामने ट्रंप फिर से ना कह दें कि अब तो आप ठीक हैं, पाकिस्तान के साथ आपके कहने पर हमने लड़ाई रुकवा दी, और प्रधानमंत्री को चुप रहना पड़ जाए। इससे तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। तो इस तरीके से रवीश कुमार ने इसको अपनी बात के तौर पर कहा। उधर दोस्तों RSS का विरोध महाराष्ट्र में जबरदस्त तरीके से हो रहा है। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। बहुजन समाज से जुड़े हुए लोग, फूले और साहू जी महाराज को मानने वाले लोग RSS का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और RSS को बचाने के लिए 7,000 पुलिसकर्मियों को उनकी सिक्योरिटी में लगाया गया है। जरा ये वीडियो देखिए। देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या रक्षा मंत्री टाइप का आदमी हो, उसकी सुरक्षा की जा रही हो। ये देखिए, ये जन आक्रोश मोर्चा है। प्रकाश अंबेडकर जो वंचित बहुजन अघाड़ी जो पार्टी है, प्रकाश अंबेडकर के बाबा साहब के प्रपौत्र हैं, उनकी ये पार्टी, और वो यहाँ से पौत्र हैं, वो अपनी पार्टी यहाँ से रन करते हैं, और वो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं RSS के खिलाफ। प्रिंस शामकुले लिखते हैं कि RSS के बचाव के लिए औरंगाबाद में 7,000 पुलिस जवान तैनात। RSS के खिलाफ आंदोलन में लाखों फूले, साहू, अंबेडकरवादी, भीम योद्धा शामिल। अंबेडकरवादियों का महासागर देख RSS में डर का माहौल। ये बात लिखी।
उधर दोस्तों उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कानून पर सुप्रीम कोर्ट की जबरदस्त टिप्पणी सामने आई है और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो धर्मांतरण विरोधी कानून है वो एक तरीके से कुछ जो लोग अपनी इच्छा के हिसाब से अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उनको भी रोकता है। यानी कि एक तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से लताड़ लगाई है कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार सेलेक्टिव तरीके से एक तरीके से कहा जा सकता है कि उसने धर्मांतरण कानून बनाया है खास धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करते हुए। जरा ये न्यूज़ 24 की खबर है आपकी स्क्रीन पर, इस पर क्या कहा गया देखिए जरा। इस कानून यानी कि यूपी धर्मांतरण विरोधी कानून के माध्यम से अपना धर्म बदलने के इच्छुक लोगों की राह को कठिन बनाया गया है। ऐसा लगता है कि कानून इसलिए बनाया गया है कि किसी के धर्म परिवर्तन करने की प्रक्रिया में सरकारी मशीनरी के दखल को बढ़ाया जा सके। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कह दिया है योगी आदित्यनाथ की सरकार को लेकर के। दोस्तों आप लोगों ने तमाम सारे लोग देखते होंगे, बीते दिनों मैंने एक खबर भी बताई थी कि किस तरीके से पिंकी चौधरी नाम का एक व्यक्ति मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया, उसने हिंदू नवयुवकों से शादी करा दी। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन फर्ज कीजिए कि अगर ऐसा कोई मुसलमान कर दे तो क्या होगा? बुलडोजर चल जाएगा, जेल चला जाएगा, और वो क्या जेल जाएगा, पूरा घर परिवार खानदान जेल चला जाएगा। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की, जो संकेतों में संदेशों में कहा, वो कमोबेश यही स्थिति इसी दशा को दर्शाता है। उधर मुजफ्फरनगर में बवाल हो गया दोस्तों। एक मुस्लिम क्रिकेट प्रतियोगिता के नाम से एक क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। उसमें यह कहा गया कि मुस्लिम जाट खिलाड़ी पर बवाल मचा था क्योंकि इसमें यह आरोप लगाया गया कि अगर कोई गैर मुस्लिम जाट खिलाड़ी टीम में मिला तो उसको बाहर कर दिया जाएगा। उसको लेकर के इस तरीके के पोस्टर छपे जो आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए, ये पोस्टर थे। अब इस पर यह कहा जा रहा है कि इसमें 8 मुस्लिम आयोजकों को जेल भेज दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। लोगों ने इसका विरोध किया और उसके बाद तमाम सारे लोगों को 8 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। ये पूरा मामला मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है दोस्तों। तो अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।